चलिए आज अभी हम आगे बढ़ते हैं और नया मेथड देखते हैं, वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में आपको पर्टिकुलर ऑसिलेशन पीरियड क्या है, उस हिसाब से वो पीरियड का मूविंग एवरेज मतलब ओवरलैपिंग एवरेज निकालना पड़ेगा और पीरियड मूव होता रहेगा, उस हिसाब से एवरेज को आपको मूव करना है। टिपिकल बनेगा मैं जितना डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन बता दूंगा सॉल्यूशन, तो आप लोग को लगेगा कि बहुत सिंपल है। तो रिफर करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ऑब्टेन द 5-year मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ईयर 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and sales, annual sales in 1000 rupees, 3.6, 4.3 and so on up to 2.4। ये डेटा का यूज करना है और 5 years मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। देखो क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप अपनी नोटबुक में जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो डेटा है 7 के अगेंस्ट 3.6, फिर 2008 के अगेंस्ट, ये डेटा हमेशा एक एक लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद ही लिखो। मतलब दो डेटा के बीच हमेशा एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए, ये हैबिट बना दो, ठीक है। कोई भी मूविंग एवरेज का क्वेश्चन हो तो इसी पैटर्न से आपको पहले डेटा लिखना है। मैंने भी यहाँ दूसरा डेटा जब मैं लिखूंगा तो यहां एक लाइन का ब्लैंक मैंने छोड़ा हुआ है। सो लीव 1 line ब्लैंक ऑलवेज बिटवीन 2 consecutive डेटा। चलिए अभी ये 5 years का मूविंग है, तो 5 years मूविंग के लिए एवरेज निकालना है तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा 5 years मूविंग टोटल। 5 years मूविंग टोटल का मतलब ये है कि ये पहला 5 years ये होगा 3.6, 4.3, 4.3, 3.4 एंड ये मेरा 5 years है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल का मैं टोटल करूंगा और ये 5 साल का जो टोटल होगा वो पांचों साल का सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो ये सेंटर पॉइंट है 2009। तो इसके अगेंस्ट ये मैं टोटल लिखूंगा, मतलब इस तरीके से जो 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 का जो भी आंसर आएगा वो मैं यहां लिख दूंगा। इसके बाद दूसरे 5 years मूविंग टोटल में जाना है तो एक स्टेप नीचे आ जाएंगे और अब ये पीरियड का 5 years मूविंग होगा 4.3, 4.3, 4.3 यहां तक, और इनका सेंटर पॉइंट ये है तो इसके अगेंस्ट में लिखूंगा इस तरीके से 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 और इसका टोटल जो आएगा वो। फिर तीसरा मूविंग क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक का और इसके अगेंस्ट लिखेंगे। चौथा यहां से लेके यहां तक और एक इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। पांचवा तो 4 ही आएगा, पांचवा मूविंग, 5 मूविंग हो ही नहीं सकते, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो ऐसे आपको फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के अगेंस्ट टोटल नहीं लिख सकते क्योंकि मैं सेंटर में लिख रहा हूं इसकी वजह से, और इस तरीके से मुझे ये सब 5 years मूविंग टोटल लिखने हैं। ये काम मैं करूंगा लेकिन थोड़ा अलग टेक्निक यूज करके। क्या करेंगे वो भी 1-2 मिनट में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम होगा, ठीक है। चलिए पहले 5 years मतलब ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 फिगर का मैं टोटल करूंगा। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पांचों का जो टोटल है उसका सेंटर पॉइंट, ये 5 का जो सेंटर पॉइंट है वो है 4.3 मतलब 2009, उसके अगेंस्ट लिख देंगे और वो हो रहा है
20। अब दूसरे 5 जो है वो ये है जो हमने डिस्कस किया था अभी ही। तो उसमें क्या करना है, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.5 5.4। एक काम करते हैं, ये जो पहले 5 थे इसमें ये सब का तो टोटल है ही ऑलरेडी। 3.6 को मैं रिमूव कर दूं 20 में से तो बाकी के 4 का तो टोटल वही मिल जाएगा। और फिर मैं 5.4 ऐड कर दूं तो 4.3 से लेके 5.4 का टोटल मिल जाएगा। मतलब करना क्या पड़ेगा मुझे सर, 20 में से ये जो 3.6 है वो माइनस कर दो और ये 5.4 जो है 3.6 है वो माइनस कर दो और 5.4 जो है वो ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली 4.3 से लेके 5.4 का टोटल मिल जाएगा। तो वही क्यों ना करें, तो इसके लिए हम पूरा फिर से 5 कैलकुलेशन करने के बजाय एक ही बार माइनस प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, 20 माइनस 3.6 प्लस 5.4 तो ये होगा 21.8 और ये पांचों का सेंटर पॉइंट 3.4 है उसके अगेंस्ट। अब जब मुझे यहां से 4.3 से लेके 3.4 तक जाना है तो 21.8 में से 4.3 को रिमूव करेंगे और 3.4 को ऐड करेंगे, माइनस 4.3 प्लस 3.4 तो ये हुआ हमारा 20.9। अब जब मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स चाहिए ये रहे तो क्या कर सकते हैं भाई, यहां 20.9 में से 4.3 को रिमूव कर देंगे और 2.4 को ऐड कर देंगे तो माइनस 4.3 प्लस 2.4 तो ये हो रहा है 19। चलिए, तो यहां तक हमने सभी टोटल तो निकाल दिए। अब बाकी का जो एरो और ये सब जो मार्किंग है क्रॉस मार्क वो सबको मैं रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो ये तो है हमारा 5 इयर्स मूविंग टोटल। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए 5 इयर्स मूविंग एवरेज और इसी को मैं बोलूंगा ट्रेंड वैल्यूज। अब सिंपल सा टास्क है, समझो। ये मान के चलो कि मेरा कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, ये कॉलम नंबर सी है। तो ट्रेंड वैल्यू का डी कॉलम जो है वो क्या होगा, 5 इयर्स एवरेज निकालना है तो 5 इयर्स का टोटल डिवाइड बाय 5। मतलब ये टोटल वाला कॉलम जो सी है उसी को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 20 डिवाइड बाय 5 तो ये हो जाएगा 4। सेम वे 21.8 डिवाइड बाय 5, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 21.8 डिवाइड बाय 5 तो ये हो रहा है 4.36। 20.9 डिवाइड बाय 5 तो ये होगा 4.18 एंड 19 डिवाइड बाय 5 तो ये होगा 3.8। तो 4, 4.36, 4.18 एंड 3.8 ये मेरी ट्रेंड वैल्यू है। 2009, 10, 11, 12 के अगेंस्ट ट्रेंड वैल्यू मुझे मिल सकती है। कौन सी मेथड, मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग। अच्छा, अब सपोज ये 5 इयर्स के बजाय 4 इयर्स मूविंग हो तो कुछ नहीं सर, यहां 5 इयर्स का टोटल करते थे उसके बजाय 4 इयर्स का टोटल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। पहले एक काम करो,
5 इयर्स वाला जो था ये आपके पास अवेलेबल होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइव ईयर्स के बजाय 4 इयर्स है, तो टेक्निक तो वही काम करेगी जो 5 इयर्स में करते थे पहले। तो 5 इयर्स के बजाय यहां मुझे लिखना पड़ेगा 4 इयर्स मूविंग टोटल, ठीक है। तो 4 इयर्स मूविंग टोटल में 4 साल के टोटल करेंगे। 4 इयर्स के लिए 3.6, 4.3, 4.3 एंड 3.4, यही 4 फिगर का टोटल। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4। अच्छा, ये टोटल है 15.6, लेकिन मैं कहाँ रखूं? मुझे तो सेंटर में रखना है, लेकिन ये 7, 8, 9, 10 4 साल में कोई बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर नहीं, इसीलिए मैंने वो लाइन ब्लैंक रखी थी ना। 8 और 9 के बीच ये पोजीशन पर सेंटर आ रहा है, तो वहां लिख दो 15.6। यहां किसी कोई एक पर्टिकुलर ईयर के अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन 2 ईयर के बीच में सेंटर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से लिखते हैं। बाद में नेक्स्ट 4 मतलब 1, 2, 3, 4 इसका कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे? 3.6 को रिमूव करेंगे, ठीक है, और 4.4 को ऐड करेंगे। सो -3.6 प्लस 4.4, तो ये हो रहा है 16.4। इसके बाद 4.3 को रिमूव करेंगे और 5.4 को ऐड करेंगे। -4.3 प्लस 5.4 वो हो रहा है 17.5। अब 4.3, ये 4.3 रिमूव करेंगे और ये 3.4 ऐड करेंगे। -4.3 प्लस 3.4 ये हो रहा है 16.6। फिर से उसी में से ये 3.4 रिमूव करेंगे और ये 2.4 ऐड करेंगे। -3.4 प्लस 2.4, तो ये हो गया 15.6, और ये चारों का टोटल है, तो इसके सेंटर में लिखेंगे 15.6। ये जो प्लस माइनस के लिए यूज़ किया था क्रॉस मार्क, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो 4 इयर्स मूविंग टोटल तो आ गया। अभी 4 इयर्स मूविंग टोटल जो है उसको डिवाइड बाय में 4 कर दूं तो मुझे ट्रेंड वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अगेंस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन 2 पीरियड के बीच में मिल रही है। लेकिन मेरा टारगेट है मुझे पर्टिकुलर ईयर के अगेंस्ट ट्रेंड वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 4 इयर्स मूविंग मतलब इवन इयर्स मूविंग हो, ऑड इयर्स में तो आपको सेंटर में एक वैल्यू मिल ही जाएगी एक पीरियड के अगेंस्ट, ऑड इयर्स हो तो उस टाइम पे आपको एक एडिशनल कॉलम डिजाइन करनी है और उसको बोलते हैं पेयर वाइज टोटल, या आप उसको 2 पॉइंट टोटल भी बोल सकते हैं। 2 पॉइंट टोटल, कोई लोग उसको 2 पॉइंट टोटल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो पेयर वाइज टोटल है उसमें आपको ये हर पेयर के अगेंस्ट एक बार टोटल कर दो। चलिए, तो 15.6 और 16.4 इनका टोटल करेंगे, ठीक है। कितना टोटल हो रहा है देखते हैं। 15.6 प्लस 16.4, तो ये हो रहा है 32, ये पेयर वाइज हुआ। फिर 16.4 एंड 17.5, 16.4 प्लस 17.5 ये होगा 33.9। उसके बाद 17.5 प्लस 16.6, 17.5 प्लस 16.6, और ये हो रहा है 34.1। और उसके बाद 16.6 प्लस 15.6, 16.6 प्लस 15.6, और ये होगा 32. ये पेयर वाइज टोटल करने से आप देखो किसी एक ईयर के अगेंस्ट आपको डायरेक्ट वैल्यू अभी मिल गई। अब आप
4 ईयर्स मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। 4 ईयर्स मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। अब यहां क्या ध्यान रखना है, ये कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं डी बोलूं तो ट्रेंड वैल्यू का ई कॉलम क्या होगा, आप बोलोगे डी डिवाइड बाय 4। नहीं, 4 से नहीं डिवाइड करना है, हमें यहां 8 से डिवाइड करना है। क्यों? देखो, जब मैं एवरेज निकालता हूं तो यहां डी में 4 ईयर्स का टोटल नहीं है, 8 ईयर्स का है, क्योंकि ये 4 ईयर्स का है और ये 4 ईयर्स का, दोनों का मैं टोटल कर दूं तो यहां 8 फिगर्स है, 4 फिगर नहीं है, 8 फिगर है। और एवरेज का मतलब है जितने भी ऑब्जर्वेशन हो उससे डिवाइड करो। ये 8 ऑब्जर्वेशन का टोटल है तो मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पेयर वाइज वाला कॉलम बनाने की वजह से, 2 पॉइंट टोटल का कॉलम बनाने की वजह से यहां 4 के बदले हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 32 डिवाइड बाय 8, ये तो सिंपल सा टास्क है, ये हो गया 4। उसके बाद 33.9 डिवाइड बाय 8, 4.23 या 4.24। उसके बाद 34.1 डिवाइड बाय 8, तो ये होगा 4.26। और उसके बाद 32.2 डिवाइड बाय 8, तो ये होगा 4.025, उसको मैं बोलूंगा 4.03। तो क्या याद रखना है आपको, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। मैं अब आपको बता दूं कि हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए स्टडी मटेरियल में से, ठीक है, 22 एज वेल एज 23। ये 23 था। ऑड ईयर्स मूविंग हो तो ये पेयर वाइज वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। इवन ईयर्स में पेयर वाइज वाला एक्स्ट्रा कॉलम होगा, और उसके बाद जब आप ट्रेंड वैल्यू का कॉलम निकालोगे तो पेयर वाइज टोटल डिवाइड बाय 4 के बजाय 8, अच्छा 2 होता तो डिवाइड बाय 4, 6 होता तो डिवाइड बाय 12। ज्यादातर 4 ईयर्स मूविंग, 5 ईयर्स मूविंग और 3 ईयर्स मूविंग के ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत रेयर केस में 2 ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। लेकिन आप पूछोगे कि सर मूविंग एवरेज मेथड में, मूविंग एवरेज में इनिशियल 1-2 साल और लास्ट के 1-2 पीरियड का तो ट्रेंड वैल्यू मिलता ही नहीं है। हाँ, नहीं मिल सकता है, और ये इसका डीमेरिट है। दूसरा एक डीमेरिट है कि इसकी ट्रेंड वैल्यू तो आप जज कर सकते हो, लेकिन फोरकास्ट करना हो तो 2 वेरिएबल के बीच, टाइम और वेरिएबल के बीच कोई इक्वेशन ही नहीं बना है, तो फोरकास्ट करना हो तो मूविंग एवरेज काम नहीं लगती है। मूविंग एवरेज एक स्मूथनिंग टेक्निक है कि आपका जो कर्व है उसको स्मूथ किया जाए। तो किस तरीके से मोस्ट रिसेंट पास्ट जो पीरियड है, ठीक है, उसका इंपैक्ट रहता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 5 साल का इंपैक्ट है तो एवरेज ये होगा। तो कर्व को स्मूथन करने की एक टेक्निक है और कुछ नहीं है। तो मूविंग एवरेज मेथड से ये 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो हर पीरियड की ट्रेंड वैल्यू नहीं मिलती है, और दूसरा फोरकास्ट के लिए काम नहीं हो सकता। लेकिन उसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कि आपने डेटा को जितना आगे ले जाना हो ले जा सकते हैं। सपोज आपने 7 से 14 के बजाय 7 से 16 का भी डेटा ले लिया होगा, तो पहले जो ट्रेंड वैल्यू निकली वो वही रहेगी, फिर से वो रिमूव निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीस्ट स्क्वायर मेथड में डेटा आपने 7 से 14 का इक्वेशन बनाया है और 7 से 16 का तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, और उस हिसाब से सभी ट्रेंड वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो एक बार जो ट्रेंड वैल्यू हमने निकाल दी वो वही रहेगी, वो बाद में चेंज नहीं होगी। ये मेथड का ये एडवांटेज है। बार बार आपको नई ट्रेंड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जितने भी डेटा आप ऐड करना चाहो आगे ऐड कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लीस्ट स्क्वायर मेथड में उसकी जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि पूरा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। मूविंग एवरेज का
ऑड नंबर पीरियड का एवरेज हो जिसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, या फिर इवन नंबर का हो, दोनों में क्या फर्क है बस इतना समझ में आ जाना चाहिए। हमेशा एक लाइन छोड़ के सॉल्व करना है। इवन नंबर हो तो बीच में जो लाइन छोड़ी है वहां पर नंबर आएंगे, ऑड नंबर में ऐसा बीच की वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन और हमारा टारगेट सेम रहे उसकी वजह से हमने ये पैटर्न डिजाइन किया है। तो बेस्ड ऑन दिस I can say you can complete all the questions up to 30। कोई डाउट होगा तो हम लाइव सेशन में या डाउट सेशन में सॉल्व कर देंगे। सो फिनिश अप टू क्वेश्चन नंबर 30। थैंक यू वेरी मच।